जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगतां के कारज फलोता में काज करावन आया राम। भगतां के कारज फलोता में काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज फलोता में काज करावन आया राम। भगतां दे कारज फलोता में काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज फलोता में काज करावन आया राम। भगतां दे कारज फलोता में काज करावन आया राम। भगतां दे कारज फलोता में काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज फलोता में काज करावन आया राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 149। व्यक्ति समाधि के लिए बड़े जप तप साधन करते हैं। पहाड़ों की कंदराओं में, कुटियाओं में, गंगा तट पर अनेक प्रकार के साधन करते हैं। वे अपनी जगह पर हैं, परंतु हमारे लिए तो श्रेष्ठ राम नाम का साधन है। किसी को योग निद्रा आ जाए, जप निद्रा तो रोज ही आती है। जप की से सिद्धि प्राप्त होती है। स्त्री पुरुषों में यह भावना प्रबल होनी चाहिए। इससे संकट शीघ्र कट जाते हैं, सौभाग्य बनता है। व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अवलंबन होना चाहिए, अतः नाम जप में अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। व्यर्थ समय नहीं खो। राइट। सो महाराज कहते हैं हमारे लिए श्रेष्ठ राम नाम साधन है और जप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है और कोई ना कोई अवलंबन लेना चाहिए। सो नाम जप में अधिक समय व्यतीत करना चाहिए, अपना प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जप योग करना चाहिए कि हमारा जो जाप है वो अच्छे से हो, अच्छी क्वालिटी का हो
और ताकि हम ध्यानस्थ हो सके। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो आज हमारी बैठकें लगी और उसमें बच्चों से उनको था कि उन्होंने अपना देखना था, प्रैक्टिस करना था कैसे कर्म हो रहे हैं, राइट। तो देखा कि कैसे कर्म हो रहे हैं। तो अक्सर जब हम कर्म बोलते हैं किसी को देखने के लिए, अपना देखते हैं कि कहते गुस्सा आया, इरिटेशन हुई, तो बोला क्या रीजन था इरिटेशन का। कहते जब छोटा बहन या भाई कहो कि भाई फोन वापस दे दो, नहीं देता, और फिर आप झगड़ते नहीं हैं और आपको इरिटेशन अंदर से गुस्सा आता है क्योंकि आप वो देखा, उन्होंने देखा, फिर देखा कि हमने काम कर दिया होता है, फिर भी बोलते हैं काम नहीं किया, काम नहीं किया, वहां पे गुस्सा आता है। फिर गुस्सा आता है कि हम फ्री हैं, काम काज कर लिया है, और फिर अगर फोन पकड़ के बैठे हैं तो मम्मा बोलती है कि फोन पकड़ा हुआ है नहीं, इसलिए तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि हमें दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के एक्शंस, दूसरों के डिसीजंस के कारण गुस्सा आता है और इरिटेट होते हैं हम, राइट, कि मैंने काम कर तो दिया है, क्यों बोलते जा रहे हैं बार बार। फिर गुस्सा, क्रोध कि देख तो लो पहले, राइट, कि मैंने काम कर दिया है। और फिर जब फोन की बात आती है, अब देखिए पेरेंट्स जो हैं, बच्चे 20 साल के हो रहे हैं, 25 साल के होने को जा रहे हैं, पेरेंट्स ग्रो नहीं करते, पेरेंट्स उन्हें एडल्ट नहीं समझते, उनके साथ सेम टोन में और सेम तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं जब बच्चा 5 साल का होता है, विच इज नॉट फेयर, राइट। हम जानते हैं बच्चा माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए बच्चा ही होता है, प्यार करने के लिए प्यार करने के लिए हमारा बच्चा है वो, बिल्कुल आपका बच्चा, प्यार करने के लिए। हाँ, जब 18 साल 20 साल का हो जाए तो प्यार करने के लिए बच्चा है, लेकिन अपनी लूज टंग से बच्चे को बार बार डिसरिस्पेक्ट करना, एडल्ट है वो। हाँ, संसार में अपना 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 कदम बढ़ाने जा रहा है, लूज टंग से अपने बच्चे के साथ बात कर दी, जैसे 5 साल पे करते थे, 10 साल पे करते थे, अभी भी वैसे हैं। आप ग्रो ही नहीं की, आपकी दृष्टि ग्रो ही नहीं की कि मेरा बच्चा एडल्ट हो गया है, अब उसके साथ अच्छे से बात करनी है। हाँ, फिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप बच्चों के जो रिलेशंस हैं वहां भी बच्चे के सामने ऐसी गंदी सी बात करेंगे, लगा कर करेंगे, डांट मार कर करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, विच इज नॉट अगेन अप्रोप्रिएट। या कि भाई बच्चा एडल्ट है, उसके एडल्ट रिलेशनशिप्स हैं और आप मेच्योर ही नहीं हुए। सो सबसे पहले बॉटम लाइन, मेच्योरिटी एज के साथ नहीं होती राइट। मेच्योरिटी आती है कि आपने कितना सीखा है, आप कितने ग्रो किए हैं, मेच्योरिटी वहां से आती है। आपने कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, मेच्योरिटी वहां से आती है। और विशेष कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है ताकि आप अपने घर परिवार में एक नए दृष्टिकोण से बातचीत कर सकें और एक एटीट्यूड रख सकते हैं पॉजिटिव। या सो सबसे पहले मम्मा जब बोलती हैं, बड़े हैं और अब आप एडल्टहुड में जा रहे हैं और मम्मा उसी टोन में उसी तरह बोलते हैं, फोन रखो अपना, क्योंकि एग्जाम्स दे रहे थे, अब आप फ्री हैं। मम्मा को आदत पड़ गई हुई है बार बार ये कहने की, तो फिर मम्मा के साथ बैठो, आपको बैठना है उनके साथ, राइट। और फिर आपको कॉन्वर्सेशन करनी है कि मम्मा क्या मैंने पढ़ाई नहीं की, क्या मैं गंदा बच्चा हूं, क्या मैं डिस्ट्रैक्टेड बच्चा हूं, और क्या मैं घर के काम में हेल्प नहीं करता। आप मुझे और काम बता सकते हैं कि मैं हेल्प कर सकूं आपकी, राइट।
और अब मेरे पास समय है, मैं फोन देख सकता हूं कि नहीं देख सकता, राइट? या तो आप मुझे काम दे दीजिए कि ये कर दे, ये कर दे, ये कर दिया कर, रोज ये कर दिया कर, मैं कर दिया करूंगा, बिल्कुल कर दिया करूंगा, लेकिन मैं अब फोन देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता, राइट? और फिर तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अब देख सकता हूँ फोन, मेरे पास कोई काम नहीं है करने को, तो आप मतलब मैं बस आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता था कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे फजूल में गुस्सा आ रहा, तो मैं गुस्सा करना नहीं चाहता। गुस्सा करना जब दूसरा गलत काम कर रहा है और फिर आपको गुस्सा आना, वो आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के कारण, दूसरों के एक्शंस के कारण अपने आप को हम हानि पहुंचाते हैं, राइट? दूसरा गलत काम कर रहा है, दूसरा गलत चीजें बोल रहा है, और जब हम उस चीज को परेशान होते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा आता है, अंदर से उबल रहे होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सो इसलिए अपनी बात आराम से मम्मा के साथ कहनी है और बात सेटल करनी है। अब आपने बात कह दी, अगर आपकी मम्मा ने डिसाइड किया है कि उन्होंने ग्रो नहीं करना, राइट? तो अगली बार वो फिर आपको कहेंगे, आप उनको देखोगे और आप मन में कहोगे ठीक है, कहने दो उन्हें, क्या कर सकते हैं, मैंने बात उन्हें कह दी है, राइट? मैंने उन्हें बात कह दी है, हमने बातचीत कर ली है, और उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आप करने दो, या अब उनको करने दो जैसा वो कहते हैं। और फिर क्यों? क्योंकि आपने बात कर ली है, सिंपल। तो अब आपको ना गुस्सा आएगा, ना इरिटेशन होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने मम्मा के साथ कन्वे कर दिया है, अब ये उनकी चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं, और आप इरिटेशन से फ्री होगे। क्यों? क्योंकि अब आपको क्लियर है कि मम्मा ये चॉइस मेक कर रहे हैं, या तो हैबिट के अनुसार मेक कर रहे हैं या किसी और तरह से, ठीक है? ये बड़े हो गए। अब छोटे जो हैं, ठीक है, छोटा आपसे फोन लेता है, खेलना है उसको फोन से या देखना है, जो भी करना है, तो अब आप छोटा जब आप मांगते हैं, इशू क्या है? जब आप मांगते हैं वो देती नहीं है या देता नहीं है और आपको गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं आप, तो अब आप क्या कहेंगे? अब आप बड़े हैं, राइट? और आप एडल्टहुड में जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैं तुम्हें फोन दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पर, कि तुम मुझे 1 घंटे बाद जब मैं मांगूंगा तुम मुझे वापस दोगे। अगर तुमने मुझे नहीं दिया वापस, तो मैं आगे से तुम्हें फोन नहीं दूंगा, अपना इंतजाम खुद करना। वेरी सिंपल। अब क्या होगा? ये आसान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि छोटे हैं, और लोभ तो, लालच तो हम जानते हैं, लोग लालच के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे एडल्ट है। वो क्या कहेगी बच्ची? पापा के पास जाएगी, पापा देखो भैया मुझे देते नहीं है, हाँ मम्मा देखो भैया मुझे देते नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रेशर में नहीं आना है ना। आपने कहा है कि मैंने 1 घंटे बाद बोला था कि मैं लूंगा, मैंने ना नहीं की है, मुझे 1 घंटे बाद चाहिए। अगर आपने नहीं दिया, अगर आपने मुझे दे दिया, विल कंटिन्यू, राइट? आप मुझसे फिर से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं दिया, फिर मैं नहीं देने वाला। तो बड़े लोग कहेंगे नहीं नहीं, दे 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 दे, क्या बात है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। बोलो नहीं, स्वामी जी महाराज सिखाते हैं हाँ ना में दृढ़ता, और ये जिद्दीपन नहीं है, ये हटीपन नहीं है, ये है कि भाई जो रखा गया है, कि ये डील रखी गई है कि 1 घंटे बाद मुझे चाहिए तो मैं लूंगा, राइट? और उसको किसी और का ले सकती है, लेकिन उसे ये ऑनर करना पड़ेगा, तब उसे मिलेगा, नहीं तो फिर किसी और का ले ले। सिंपल बात है। सो जब हम कम्युनिकेट करते हैं क्लियर वर्ड्स में, अब क्या हो गया? अब आप क्लियर हो गए, आपने जब बात कर दी, आपने अपने आप को रिस्पेक्ट दी,
क्योंकि आप अपने अंदर जो भी साधना कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं करना चाहते। सो इसलिए आपने अपने आप को रिस्पेक्ट दी और स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को रिस्पेक्ट दी कि हाँ पे डटे रहे, अगर ना कहे तो ना पे डटे रहे। और फिर अब आपने जो मर्जी प्रेशर आता रहे, आप शांत हैं। अब वो बच्ची नहीं देती है, ये करती है, अब आप कहो लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू, राइट। जो उससे करना है, मैंने अपना चयन जो लेना वो मैं लूंगा। लेट देम, जो करना चाहते हैं करे। हाँ, वो टैंट्रम करेगी, वो गुस्सा हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि आप नई चीज कर रहे हैं और इसमें फिर ऐसा तो होता ही है। समय लगता है नई चीज इंट्रोड्यूस करने में, लेकिन यस एडल्ट हो रहे हैं, राइट। इसी तरह से गंदे से बात करनी, गंदे से वो करना, नो नो नो। आपको अपना रखना है कि मुझे कैसे, मैं कैसे चाहता हूं दूसरे मुझसे ट्रीट करें या बात करें, राइट। ऐसे नहीं। सो अगर आपने काम कर दिया हुआ है फिर भी आप पे चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो, आप आराम से बोल दो कि भाई पर आप देख तो आओ कि काम किया कि नहीं। हाँ, अगर वो अच्छा ना लगे तो मुझे बता दो, अगर वो काम अच्छा ना लगे तो मुझे बता देना। फिर आप बस सिंपल बोलो कर दिया हुआ है, अगर आपको अच्छा ना लगे बता देना। तो अक्सर बच्चे जो राउंड अप होते हैं वो फोन देख लेते हैं पेरेंट्स, तो वहां पे वो उनका क्रोध शुरू हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स को भी वॉच करना चाहिए कि हाँ, फोन, मैं खाने के समय फोन नहीं देख रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे फोन नहीं देख रही, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं हम फोन नहीं देख रहे। सो ये जो वैल्यूज हैं टेक्नोलॉजी की और फोन की, वो हम अगर रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे तो आप बहुत निश्चिंत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई ब्लेम करता है आप बोलेंगे पर देखिए जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं फोन नहीं देख रही। हाँ, जब मैं ये काम कर रहा हूँ मैं फोन नहीं देख रहा, मैं आपको पूरी अटेंशन दे रहा हूँ, राइट। इस तरह से इसलिए अपनी बात कहनी और अपने छोटी छोटी चीजों के लिए स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी शांति के लिए, राइट। क्वेश्चन ये था कि हम इरिटेट हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं दूसरों के अनफेयर बिहेवियर के लिए। सो एक बार जब बात कर दी, अब करने दो उन्हें जो करना है, जैसे करना है, या यस। पर आपकी शांति बनी रहेगी। पर प्रैक्टिस होती है, सब अभ्यास होता है, अपने आप नहीं होता, अभ्यास करना होता है, या। सो आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।